ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सखा समुझ यस परिहरि मोह, श्री रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाविन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर सीता जी के चरणों में प्रेम करो, सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच कर राम नहावा, सचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण से उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र के नेत्रों में जल छा गया। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हृदय राहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कौशल नाथा, लय रघु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर दकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरे हनुमाई, आन फेरी बेग दो भाई। लखन राम सियान हो फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच की दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। न प्यस कहो गोसाई, जैसे कहे करो बलि सोय। कर बिनती पायन परऊं, दीन बाल जिमि रोय। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा चाहे मैं वही करूं। मैं आपके बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जय सोई, ताते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म पल मतु तुम सब शोधा। हे तात, कृपा करके यही कीजिए जिससे अयोध्या नाथ ना हो। श्री रामचंद्र ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिविद दीचे हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रति देव बलि भोप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेत हूँ पुरे अपजस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म के सहज ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहु अपजस लाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिरे पात कुलहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु गद गई कहे कोटि नति, विनय करब कर जोर। चिंता कहुँ बात कहे, तात करें जनि मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा, एक साथ आप मेरे किस बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करो तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं तात। मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोग के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो, भयों सपरिजन बिकल निषादो। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ो अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर
निषाद राज कुटुंब सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना लिया। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहे जनि जाय। कह सुमंत्र पुनि भोप संदेशो, सही न सके सिय विपिन कलेशो। श्री रामचंद्र ने सब जाकर अपने सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि हे सीता बन के क्लेश न सह सकेगी। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर तुम्हें करनिया। न तरु निपटे अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जाती। मायके ससुरे सकल सुखे, जब ही जहाँ मनुमान। तब तब रहे सुखेन से, तब लगे विपद विहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह विपद दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहें। बिनते भोप कीन जेहिर बहती, आरती प्रीत न सो कहीं जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोट विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वही दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारों, फिर सब कर पिटे सुखबारो। सुनि पति वचन कहा दे बैदेही, सुनो प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा कि जो तुम घर पर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मत मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, प्राणपति है परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहत छांकि मिछेकी। प्रभा जाय कहो भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद तज जाई। हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग अलग कैसे रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहीं जा सकती है। पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरे हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयो, बिलगु न मानव तान। आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगिनाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ठीठा, नप मणि मुकुट मिलते पद पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पी विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य को छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी सी सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिताजी घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं पाता। सा ससुर चक्र वै कौशल राहु, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जय सुरपति लेहि, अरद सिंहासन आसन देहि। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एताद्र से अवध निवासो, प्रिय परिवार मात समसासो। बिन रघुपति पद परम परागा, मोहि क्यों सपने सुख लागा। ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माताओं के समान सासुएं, यह कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रच के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। आगम पंत बन भूमि पहारा, करके हरिसर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति के साथ रहते हैं, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे।
सास ससुर सन मोर हित होती, विनय कर विपर जाय, मोर सोच जन करे कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा, वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं मन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरेन धरे धनु माथा, नहीं पग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करें जनि भोरे। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सी शीतल बानी, भयों बिकल जनु फनि बनी हानि। नयन सोज नहीं सुनई न काना, कहे न सके कछु अति अकुलाना। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणिक हो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते थे। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि न होती नई शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अपने अन्न को यत्र किए, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तों को यथोचित उत्तर देते रहे। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सी पद सिर नाई, फिर बनिक जिम मोर गमाई। श्री रामचंद्र जी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों से सिर नवाकर सुमंत उस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपने मूल धन गंवाकर लौटता है। रतुहा क्यों है राम तन, हेर हेर ही नाय। देख निषाद विषाद बस, धुनय शीस पछिताय। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सुमंत ने रथ को हाँका और घोड़े शीश रामचंद्र जी को और देख देख कर हिलनाते रहे। यह देख कर निषाद लाल विषाद के साथ होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जियहि कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगे नाम न केवटुआना, कहें तुम्हार मर्म में जाना। चरण कमल रज कहु सब कहाई, मानुष करन मोर कछु आए। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारा चरण कमलों के धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भय नार सुहाई, पाहन ते नन्न काठ बनाई। तरने मुनि धरने होई जाए, बाट पर मारी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता ही नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं लुट जाऊंगा, अर्थात रास्ता रुक जाएगा जिससे आर पार ना हो सकेंगे। मेरी रोजी मर जाएगी, मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पारे अवश्य का चाहूं, मोहि पद पदम पखान ने कहूं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता है। प्रभु ये तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमलों पखाड़ने लेने के लिए कह दो। ये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पद कमल धोई चढ़ाए, नावन नाथ उतारी। चहो महि राम राव रे नान, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मानहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लंगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल ढोलकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैंने आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता है राम। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर से मार दें, पर जब तक मैं पैरों को पखाड़ न लूंगा तब तक हे तुलसीदास,
हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी को और देख कर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करो जेहि तव नाम न जाए। बेज्ञान जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतार ही पारो। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के वट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और मेरे पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि न भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट निहोरा, जहि जग जग की तहु पगहु नत्ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, जिन्होंने वन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वे 2 ही पग में त्रिलोकी नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट की ओर निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरक देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठौता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपने उत्पत्ति के स्थान पर पद नखों को देखते ही उन्होंने पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी के आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सब पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमग कर यह भगवान के चरण कमल ढोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करे, आप सहित परिवार। पितर पार करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयों ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र की गंगा जी के पार ले गया। जय श्री राम। बोल सियावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।